पुलिस के सामने ही पुलिस खड़ी हो जाए, दिल्ली पुलिस के सामने हिमाचल पुलिस खड़ी हो जाए। दुनिया के दिग्गज एआई समिट में, ग्लोबल इंपैक्ट समिट में भविष्य की चर्चा कर रहे थे। सड़क पर भविष्य के नेता यानी कि युवा नेता अर्धनग्न होकर सियासत खेल रहे थे, लेकिन इस सियासत पर अब महाभारत हो चुका है। यह विरोध प्रदर्शन महज गिरफ्तारी पर खत्म नहीं हुआ, इसने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसमें दो राज्य आमने सामने आ गए, जिसने देश की सबसे अनुशासित फोर्स दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस को आमने सामने ला खड़ा किया और 18 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। अब आपको वो हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखाते हैं, कैसे दो राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई, जिसमें शिमला पुलिस यानी कि हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच बहस साफ देखी जा सकती है। हिमाचल पुलिस आईजी दिखाने को तो कहती है कि वो कहती है भाई आईडी दिखाओ, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल पुलिस कहती है आईडी दिखाइए, आपका आईडी कहां है। दिल्ली पुलिस बार बार आईडी चेक करने की बात कहती है। पहले इस पूरे वीडियो को जरा फुल स्क्रीन पर देखिए आप, फुल ऑडियो के साथ, उसके बाद समझते हैं कि अभी कहानी कहां तक पहुंची और कहां खत्म हुई है। उसका क्या होगा? हमने हमारे केस में सर एक कौन सी एफआईआर आपने बताया नहीं, सर हम आपने सुबह से एक आपने कोई डॉक्यूमेंट आपने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया सर, ये मतलब आपने एफआईआर नंबर बताया, एफआईआर नंबर 19। दिल्ली एआई समिट की और ये कैसे करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रखी है सर, उसका क्या होगा? हमने हमारे केस में सर एक कौन सी एफआईआर आपने बताया नहीं, सर हम आपने सुबह से एक आपने कोई डॉक्यूमेंट आपने कोई डॉक्यूमेंट सर, ये मतलब आपने एफआईआर नंबर बताया, एफआईआर नंबर 19। अब ये सियासतदान इस पुलिस वालों से क्या ना करवा दें। अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए पुलिस टीम झोंकनी पड़े तो फिर क्या ही दिक्कत है। सरकार भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, लगा देते हैं पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं इस पूरे मामले की एबीसीडी क्या है। दिल्ली में एआई समिट में कुछ युवा नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस मामले में 3 यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने सामने बढ़ जाती है। दिल्ली पुलिस ने शिमला के एक होटल से एमपी और यूपी के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। हिमाचल पुलिस ने आधे रास्ते में इन्हें रोक लिया, ये हिमाचल से निकल ना पाए और दिल्ली पहुंच ना पाए, क्योंकि जब तक हिमाचल में थे तब तक हिमाचल पुलिस एक्शन ले सकती थी। हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में कोई औपचारिक सूचना ही नहीं दी। हिमाचल में सादे कपड़ों में आकर मेहमानों को उठाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी दोनों राज्यों के पुलिस में बहस होती रही। इसके बाद जज ने फाइल तैयार करने को कहा। दिल्ली पुलिस फिर बिना कागजी कार्रवाई के तीनों नेताओं को ले गई। पता चलते ही हिमाचल पुलिस ने फिर दिल्ली पुलिस को रोक लिया। तीनों नेताओं को कोर्ट में पेश कर दिल्ली पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लिया और तब जाकर 18 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच चला यह ड्रामा खत्म हुआ और गुरुवार सुबह करीब 5:45 बजे दिल्ली पुलिस तीनों नेताओं को लेकर दिल्ली पहुंची। दरअसल 20 फरवरी की बात आपको याद होगी, इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई इंपैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस होकर पीएम मोदी वाली फोटो लगाकर टी-शर्ट लहराई थी, जिसमें पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था। अच्छा, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट भी था कि जहां जितने बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हुए हैं, दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं, जरा सी ऊंच नीच हो जाती, किसी को कुछ हो जाता, कोई घटना हो जाती तो पूरी दुनिया में बदनामी। दूसरी तरफ
इस तरह से किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच में घुसकर प्रदर्शन, तो पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसमें आपराधिक साजिश, पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाना, उन पर हमला करना, काम में बाधा डालना, कई गंभीर आरोप हैं। अब दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच जो कुछ हुआ, उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर बिल फाड़ रहे हैं। अब इन दोनों पार्टियों का क्या कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। जब पुलिस ही प्रोसीजर को ना फॉलो करे, पुलिस को पहले वहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। दिल्ली जो है वो एक साम्राज्य हो गया है और राज्य अधीन हो गए हैं। तो शिमला पुलिस ने, हिमाचल पुलिस ने अच्छा कार्य किया कि इनको सिखाया कि क्या प्रोसीजर होते हैं। आप उन्हें यूथ के लीडर को आप अरेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर्स। के खिलाफ अगर कार्रवाई हो और दिल्ली पुलिस को हिमाचल की पुलिस गिरफ्तार कर ले, यह बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ उनको समर्थन करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये जो नग्गे होकर सारा देश की छवि को धूमिल किया है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी राज्य के लोग हों और ऐसे लोगों को पकड़कर दिल्ली लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी रूप से ट्रांजिट रिमांड सबसे शक्तिशाली दस्तावेज होता है किसी भी राज्य से किसी भी अपराधी या आरोपी को लेकर आने के लिए, जिसके आगे स्थानीय पुलिस की रोक अवैध मानी जाती है, क्योंकि कोर्ट के जरिए ट्रांजिट रिमांड मिलता है। तो दूसरे राज्य में एक्शन के लिए क्या नियम है, ये भी जल्दी से जान लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे राज्य में एक्शन के लिए नियम कानून क्या कहते हैं। पुलिस टीम को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है। अपने राज्य से निकलने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। लिखित में बताना होगा कि दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तारी करना क्यों जरूरी है। पुलिस को पहले संबंधित कोर्ट से अरेस्ट वारंट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे राज्य में पहुंचने पर स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी देना जरूरी है। स्थानीय थाने में एक औपचारिक एंट्री होती है। आमतौर पर गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद और मौजूदगी में होती है। आरोपी को दूसरे राज्य से लाने और ले जाने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रांजिट रिमांड के जरिए उसे दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। फिलहाल सभी इस मामले में 11 आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इंटरस्टेट पुलिसिंग और कानूनी प्रोटोकॉल को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। और उससे ऊपर चेरी ऑन द टॉप कि इस मामले में जो महाभारत है, पॉलिटिकल महाभारत, वो फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। इसकी गूंज आपको पार्लियामेंट में सुनाई को मिलेगी, सुनने को आपको और देखने को मिलेगी अब जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।